हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों भारतीय अनुच्छेद 1 से 395 तक पूरा अनुच्छेद को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के तैयारी कर रहे होंगे तो उसमें महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिए और अंत तक वॉच करिएगा, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा दोस्तों। तो काफ़ी मज़ेदार क्लास रहने वाला है, तो आप लोग अच्छे से नोट करिए। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है जो कि 1 से 395 तक पूरा अनुच्छेद इस वीडियो में कवर किया हूँ, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देख लिए तो और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों, पूरा अनुच्छेद इसमें क्लियर किया गया है। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत को संघीय गणराज्य किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो आपका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में दोस्तों कहा गया है। आपका अगला सवाल है, भारत के राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 2 में है। आपका अगला सवाल है दोस्तों, नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2A में है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, राज्य का पुनर्गठन किस अनुच्छेद में होता है? तो अनुच्छेद 3 में होता है दोस्तों, राज्य का पुनर्गठन। आपका अगला सवाल है, राज्यों के नाम और सीमाओं में परिवर्तन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो अनुच्छेद 4 में है। आपका अगला सवाल है, भारत में नागरिकता की शुरुआत किस अनुच्छेद में से होती है दोस्तों? तो भारत में नागरिकता की शुरुआत किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 5 से भारत की नागरिकता की शुरुआत होती है। आप लोग अच्छे से कॉपी पेन लेकर नोट करिए दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न है, विभाजन के समय में रहने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, पाकिस्तान से लौटकर आए लोगों की नागरिकता किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? तो अनुच्छेद 7 में दी गई है। आपका अगला सवाल है, विदेशों में जन्मे भारतीय नागरिकों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 8 में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, दोहरी नागरिकता को रोकने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 9 में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 10 में है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 11 में दिया गया है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है जो कि मूल अधिकार से है, अनुच्छेद 12 से 35 तक दोस्तों। तो आपका इसमें पहला सवाल है, राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 में है। आपका अगला प्रश्न है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 15 में है। आपका अगला सवाल है, सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 16 में है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 17 में है, अस्पृश्यता का उन्मूलन दोस्तों।
आपका अगला प्रश्न है, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो उपाधियों का अंत जो कि अनुच्छेद 18 में दिया गया है दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अभिव्यक्ति आंदोलन व्यवसाय आदि की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 19 में दिया गया है। आपका अगला सवाल है, दोष सिद्धि के समय कुछ संरक्षण किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 20 में है। आपका अगला सवाल है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 में है दोस्तों। व्यक्तिगत और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। आपका अगला सवाल है, गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 22 में है। आपका अगला सवाल है, जो कि है मानव तस्करी और बाल श्रम, मानव तस्करी और बाल श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह अनुच्छेद 23 में है। आपका अगला प्रश्न है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने की मनाही किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 24 में है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 में है। धर्म